आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अध्ययन की कक्षा का समय हो गया है। गोमटसार जीवकांड ग्रंथ सबको खोल लेना है और उसका अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। कल भी कराया गया था और ध्यान देना है कि कल यानी 10 जनवरी 2024 को आप सबकी गोमटसार जीवकांड की प्रथम परीक्षा होगी। पहला प्रश्न पत्र आएगा और उसमें 33 गाथाएं रहेंगी। केवल 2 प्ररूपणाओं का वर्णन उसके अंदर है और वह प्रश्न पत्र आपके जूम चैनल के चैट बॉक्स में डिस्प्ले किया जाएगा और वहाँ से आपको प्रश्न पत्र भर करके सबमिट कर देना है। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, पुस्तकें मंगाई हैं, वे लोग तो परीक्षा देंगे ही, और जो लोग पारस चैनल के माध्यम से और बिना रजिस्ट्रेशन कराए जूम चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, सब लोग कोशिश करना कि परीक्षा जरूर दें, क्योंकि केवल 33 गाथाएं हैं और इस गोमटसार में 177 गाथाएं हैं। आपको हम 4 प्रश्न पत्र के माध्यम से 4 बार परीक्षा लेंगे। अभी ये पहली परीक्षा है। कल तक इसका खूब अच्छे से रिवीजन करिए और कल के 3:30 बजे के परीक्षा में ज़रूर भाग लें। एक दूसरे को सूचना भी कीजिए, क्योंकि बीच में जो गैप हुआ है हमने सूचना भी की थी कि उस गैप को आप अभ्यास के रूप में ही परिवर्तित करें और प्रतिदिन गोमटसार जीवकांड की 33 गाथाओं का अभ्यास करते रहें। तो ये परीक्षा आपकी कल 10 जनवरी को 3:30 बजे इसी समय होने वाली है। अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ। हमारा आज संज्ञा का चैप्टर है। आपने गुण स्थान प्ररूपणा को पढ़ा, जीव समास, पर्याप्ति और प्राण, ये 4 प्ररूपणाएं आपने पढ़ ली हैं। 4 प्ररूपणाओं के माध्यम से आपने आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की बात को जाना है कि इन प्ररूपणाओं को लेकर के संसारी अशुद्ध जीव जीवन यापन करता है और किस प्रकार से कहाँ कैसी स्थिति को 84 लाख योनियों में कौन सी गति में रहकर व्यतीत करता है। इन सब बातों को जानने के लिए ही गोमटसार जीवकांड सार का स्वाध्याय हमने शुरू किया है। अब हमारा चैप्टर है 5वां, यानी 5वें अध्याय की ओर चलते हैं, जिसका नाम है संज्ञा। तो मंगलाचरण के साथ संज्ञा प्ररूपणा पर 5वें अधिकार पर हम आते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। भगवान नेमिनाथ को नमन करके जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं को कहने का उद्देश्य अपना बताया। उस प्ररूपणा के अंतर्गत अब संज्ञा प्ररूपणा प्रारंभ होती है। जब कोई शिक्षा शिष्य बन करके प्राप्त की जाती है तो उस शिक्षा का फल भी जरूर ज्ञान के रूप में, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के रूप में प्राप्त होती है। सबसे पहले आपको जानना है कि शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा का मतलब है शिक्षते शिष्य वर्गाणाम क्षीयते क्लेश भावना। क्या? शिक्षते शिष्य वर्गाणाम क्षीयते क्लेश भावना निग्रह युक्ता शिक्षा सर्वांगिणी तुषा। सर्वांगी शिक्षा क्या होती है? जो शिष्यों को, शिष्य वर्ग को शिक्षित करती है और क्षमा माने क्लेश भावना को, दुष्ट भावना को, विभाव परिणति रूप भावना को क्षीण करती है, कम करती है, नष्ट करती है। तब निग्रह
और अनुग्रह माने अनुशासन और उपकार की भावना से युक्त वह शिक्षा सर्वांगिणी तुषा, अर्थात वह शिक्षा सर्वांगिणी शिक्षा कहलाती है कि केवल पन्ने में लिखे अक्षरों को जान लेना ही शिक्षा नहीं है। उस शिक्षा के शब्दों को साकार करना कि पूरी तरह से शिक्षित होना और मन के अंदर से दुष्ट भावना क्लेश भावना का अंत कर देना और निग्रह और अनुग्रह से युक्त जो कराती है शिष्यों को, वही सर्वांगिणी शिक्षा कहलाती है। तो महानुभाव, ऐसी शिक्षा आप जैन धर्म की शिक्षा सर्वोपयोगी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे सबके शरीर के अंदर छिपे हुए आत्म तत्व को, जीव तत्व को हम कैसे पहचानें और अशरीरी होकर के उस जीवात्मा, उस भगवान आत्मा को कैसे हम प्राप्त करें। इसी के लिए इस गोमठ सार में आचार्य देव ने जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं का कथन किया है। तो संज्ञा प्ररूपणा में चलते हैं। इह जाहि बाहि आविय, इह जाहि बाहि आविय, जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं, जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं, सेवन्तावियौ भये, सेवन्तावियौ भये, ताओ चत्तारि सन्नाओ, ताओ चत्तारि सन्नाओ। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। ये जाहि बाहि आविय, जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं, सेवन्तावियौ भये, ताओ चत्तारि सन्नाओ। इह याभिर्बाधितापि च जीवा प्राप्नुवन्ति दारुणं दुःखं, सेवमाना अपि च उभयस्मिन् ताश्चतस्रः संज्ञाः। अर्थात यह या भी, जिनसे, या भी माने जिनके द्वारा संक्लेशित होकर के जीव इस लोक में, मतलब ये माने इस लोक के अंदर, और जिनके विषय का सेवन करने से परलोक में भी ये जीव दारुणम दुखम पावंती, दारुण दुखों को प्राप्त करता है, यानी नरक तिर्यंच आदि दुखों को प्राप्त करता है। सेवनता भी उभय माने उनका जब सेवन करते हैं तो परलोक के लिए भी हमारे अहितकारी बन जाती हैं। ऐसी उसे कहते हैं संज्ञा। और ताओ चत्तारि सन्नाओ माने ताश चतस्रा संज्ञा, वे संज्ञाएं चार हैं। संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग का है। तो चतस्राह वे संज्ञाएं सातिताह माने वे संज्ञाएं चार होती हैं। तो उन संज्ञाओं के बारे में ही आपको बताया जा रहा है। असली में समझना है आपको। संज्ञा सम्यक प्रकारेण ज्ञायते संज्ञा, यानी संज्ञा नाम वांछा का है। संज्ञा माने जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं मन के अंदर, जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं इंद्रिय आदि के द्वारा, उनका नाम है संज्ञा। और उन संज्ञाओं के निमित्त से, यानी जिसके निमित्त से दोनों ही भावों में ये जीव दुखों को प्राप्त करता है, उस वांछा को, उस इच्छा को, उस अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। इसके चार भेद बता दिए। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये चार ही संज्ञाएं हैं जो प्रत्येक प्राणी के साथ लगी हैं। यही नहीं है कि केवल मन वाले जीवों के ही लगी हैं, एक इंद्रिय जीवों में भी आहार संज्ञा है। आप देखो पेड़ पौधे हवा पानी खाद की वांछा करते हैं और तभी वे फलते फूलते हैं, वरना सूख जाते हैं। तो ये आहार संज्ञा है। भय संज्ञा, लाजवंती को आप देखते हैं ना, सुकड़ जाती है कोई पास में जाए तो, ये भय संज्ञा है। ये नेचुरली भय संज्ञा होती है। मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो ऐसे चार संज्ञाओं को बताया गया है कि उनके द्वारा अर्जित पाप कर्म के उदय से ये जीव पर भाव में भी अगले भाव में भी दुखों को भोगता है। तो उसमें पहली संज्ञा क्या है? आहार संज्ञा। चारों संज्ञा का नाम याद रख लेना।
अब पहली संज्ञा है आहार संज्ञा, उसका लक्षण जानिएगा। आहार दंसनेन या, आहार दंसनेन या, तस्व जोगेण ओम कोठाए, तस्व जोगेण ओम कोठाए, साधिदरुदीर्णाय, साधिदरुदीरणाय, हवदिहु आहार सन्नाहु, हवदिहु आहार सन्नाहु। सामूहिक पढ़िएगा। आहार दंसनेन या, तस्व जोगेण ओम कोठाय, साधिदरुदीरणाय, हवदिहु आहार सन्नाहु। आहार दर्शनेन च तस्योपयोगेन अवम कोष्ठतया, साते तरोदीर्णया भवति ही आहार संज्ञा ही। ध्यान से जानना, आहार संज्ञा कैसी होती है, कैसे उत्पन्न होती है, और हमारे अंदर किस प्रकार की भावनाएं, इच्छाएं पैदा होती हैं जब आहार करने की, भोजन करने की इच्छा होती है। तो कहते हैं आहार के देखने से, माने किसी को खाते हुए देख लिया या भोजन आदि वस्तुओं को देख लिया। अब देखो गुलाब जामुन देखते ही मुंह में पानी आ जाता है ना, तो उनको देखने से और तस्सो जोगेण माने उस पर उपयोग लगाने से आपने चिंतन कर लिया अब भोजन का समय हो गया है, तो भूख लगने लगती है। ओम कोठाए, या फिर पेट में खलबली मच जाती है, पेट खाली होता है, भूख लगती है, समय होता है तो भूख लगती है। और साधि दरुदीर्णा, ये तो बाहर के निमित्त हैं। और असाता वेदनी कर्म के उदय से और उसकी उदीर्णा होने से जीव के नियम से आहार संज्ञा उत्पन्न होती है। समझ गए ना? आहार संज्ञा ये प्रैक्टिकल है कि जब कोई चीज़ देखते हैं, नहीं भी समय है, पानी पतासा देख लिया और एकदम खाने का मन कर गया, और क्षुधा वेदनी कर्म का उदय आ गया, भूख लग जाती है। मैंने एक चीज़ लिखी है इसके लिए कि भूख बताओ क्यों लगती है, भूख बताओ क्यों लगती है, मानव क्यों भोजन करता है। भूख बताओ क्यों लगती है, मानव क्यों भोजन करता है। भोजन की बेला आने पर खाने का क्यों मन करता है। एक प्रश्न हुआ कि भोजन की बेला आने पर खाने का क्यों मन करता है। इन प्रश्नों का हल हमें शरीर विज्ञान बताता है। इन प्रश्नों का हल शरीर विज्ञान हमें बतलाता है। अस्थि मज्जा खून पीव का ढांचा जो कहलाता है। कहने को शरीर अस्थि मज्जा खून पीव पसीना मल मूत्र का खजाना है, ढांचा है, और उसके अंदर भूख लगती है। तो अस्थि मज्जा और खून पीव का ढांचा जो कहलाता है, यही हमारे प्रश्नों का हल शरीर विज्ञान हमें बतलाता है भोजन नली फूड पाइप। आपके अंदर क्या है? भोजन की नली, जिसे फूड पाइप कहते हैं। है भोजन नली फूड पाइप तालू व कंठ से लगी हुई। किसी के दांत जब टूट जाते हैं तो आर्टिफिशियल जब तालू लगाया जाता है तो कहते हैं कि उसमें स्वाद नहीं आता, क्योंकि तालू और जीभ दोनों के मिलने से जो लार बनती है, जो भोजन किया गया, तो बिना तालू के भी स्वाद नहीं आएगा और बिना जीभ के भी स्वाद नहीं आएगा। तो है भोजन नली फूड पाइप तालू व कंठ से लगी हुई, जो खट्टे मीठे स्वाद सहित भोजन को पेट में भेज रही। आप होठ के पास से भोजन के मुख, अपने मुख के अंदर भोजन को डालते हैं, उसके बाद दांत से उसको चबाते हैं, और उसके बाद जिह्वा और तालू के निमित्त से वह पीस करके और आपके पेट के अंदर फूड पाइप के माध्यम से चला जाता है, भोजन नली के माध्यम से। तो जिह्वा और तालू से मिलकर ही स्वाद वस्तु में आता है, फिर पाचक तंत्र कई रूपों में परिणत उसे कराता है। शरीर विज्ञान के ऊपर और कर्म सिद्धांत के को मिला करके ये मुक्तक लिखे गए। तो मैंने लिखा है उसमें, जिह्वा और तालू से मिलकर ही स्वाद वस्तु में आता है, फिर पाचक तंत्र कई रूपों में परिणत उसे कराता है। खून भी बन जाता है, पीप भी बन जाता है, मलमूत्र भी बन जाता है, पसीना भी बन जाता है, और अस्थि मज्जा रूप में भी परिणत होता है। तो
पाचक तंत्र कई रूपों में परिणत उसे कराता है। और ये बात विज्ञान की बताई। जिन शासन कहता क्षुधा वेदिनी कर्म उदय जब आता है, जिन शासन क्या कहता है? कर्म सिद्धांत। जिन शासन कहता क्षुधा वेदिनी कर्म उदय जब आता है, एहसास भूख का कर प्राणी भोजन करने लग जाता है, तब उसे भोजन करने की इच्छा जागृत होती है। अंतरंग निमित्त है कर्म उदय, बाहर निमित्त कुछ और मिले, भोजन देखने या श्रम करने से क्षुधा शांत कर शक्ति मिले। समझ गए ना? इस प्रकार से अंतरंग में निमित्त बनता है क्षुधा वेदनी कर्म, जिसके निमित्त से ये जीव भोजन करने का भाव बनाता है, तो ये अंतरंग निमित्त है। और बाह्य निमित्त कुछ भी मिल सकते हैं। भूख लगती है, अच्छा भोजन, स्पाइसी भोजन देखने को मिलता है, तो असमय में भी भूख लग जाती है। तो ऐसे क्षुधा को शांत करने के लिए प्राणी जब पुरुषार्थ करता है, तो इसको जानना आप आहार संज्ञा। इस आहार संज्ञा जो 4 संज्ञाओं में सर्वप्रथम संज्ञा है, उस आहार संज्ञा के बारे में आचार्य देव ने आपको बाह्य और अंतरंग दोनों निमित्त बताए। और इन दोनों निमित्तों को लेकर आपने मुक्तक को सुना, तो अब आप जान लेना कि शरीर तंत्र जो है उसके अंदर फूड पाइप के माध्यम से जो अन्न जाता है वो सारे खल रस भाग रूप परिणत होता है। उसमें क्षुधा वेदनी कर्म अंतरंग निमित्त बनता है। ऐसी आहार संज्ञा के 4 कारण हैं। तो अंतिम जो कारण कहा असाता वेदनी कर्म के उदय से। आप पूजा करते हैं तो कहते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा, माने अपने असाता कर्म के उदय को नष्ट करने के लिए। हे भगवान, हमें आपके जैसा बनना है तो हमारा भी क्षुधा रोग विनाशन हो जाए, लेकिन अभी मत करना। अभी क्षुधा रोग विनाशन होगा तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। भूख नहीं लगती तो टेबलेट आपको मिलेगी, तो आप उसको खाएंगे तब जाके आपको भूख लगेगी। तो भूख मतलब भाव से न जाने कितना खाते पीते आए, लेकिन क्षुधा वेदनी कर्म बढ़ता ही गया। और अब उस क्षुधा वेदनी को नष्ट करने के लिए पूजन में नैवेद्य चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं। किंतु यहाँ आहार संज्ञा की बात को इस प्रकार से आपको जानना है कि असाता वेदनी की उदीर्णा अथवा तीव्र उदय ये अंतरंग कारण है। और शेष 3 जो हैं, यानी रसयुक्त गरिष्ठ आहार के देखने से, या भोजन का स्मरण करने से, या फिर पेट के खाली हो जाने से तो भूख लगती है। ऐसी आहार संज्ञा हम सबके साथ अनादिकाल से लगी हुई है। इस बात को आपको संज्ञा प्ररूपणा के द्वारा बताई गई है। अब उसे हमें शांत करने का उपाय करना है। ये संज्ञा प्ररूपणा का आज का स्वाध्याय हुआ है। अब हम चलते